मेष राशि वालों के लिए गुरुदेव बृहस्पति का ये गोचर, ये ट्रांजिट कैसा होने वाला है। मेष राशि वाले जातकों के साथ देव गुरु बृहस्पति का क्या रिजल्ट होने वाला है, तो 2025 में जुपिटर आपके लिए एक मिक्स बैग लेकर आ रहा है। पहले तो ये ध्यान रखना पड़ेगा कि गुरु आपके 9th और 12th हाउस के लॉर्ड हैं और तीसरे घर में जाकर प्रवेश करेंगे आपके लिए, जो कि पराक्रम, हार्डवर्क और मेहनत का घर होता है। अब यहीं से एक प्रेडिक्शन बनती है मेष राशि वालों के लिए कि देखिए, मेहनत के घर में पंडित जी जा रहे हैं। पंडित जी ना फिजिकल लेबर ज्यादा नहीं कर पाते। उनसे पढ़ाई लिखाई करवा लो, उनसे पढ़वा लो, किसी को ज्ञान दिलवा लो, उसमें वो बहुत है। लेकिन जब बात आती ना हार्ड वर्क की, मेहनत की, तो जुपिटर को वो पसंद नहीं है। इसीलिए 10th हाउस में वो नीच का भी होता है। मेहनत के घर में, कर्म के घर में डेबिलेटेड भी माना गया है। तो जब वो हार्डवर्क के घर में आएगा मेष राशि के जातकों, सबसे पहले आपको लेजीनेस का तोहफा देगा, आपको आलस का तोहफा देगा, और वो अभी आप महसूस करने लग जाओगे। 15 मई को ट्रांजिट हो रहा है, 14 अप्रैल से एक महीना मोटा मोटा मैं मान ले रहा हूं कि आप फील करने लग जाओगे कि यार जिंदगी में आलस बहुत हो रहा है। सब पता है क्या करना है, कैसे करना है, मेरी कमियां क्या हैं और उन कमियों से निकलना कैसे, ये भी पता है। बस वो बिस्तर से उठने का मन नहीं कर रहा। वो जब अलार्म बजती है तो 5 मिनट का स्नूज लगा देने का मन करता है, प्रोक्रेस्टिनेशन करने का मन करता है। और ये अब करते 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 उस लेवल पर आ चुका है कि अब सब कुछ छूटता हुआ नजर आता है। चाहे वो आपकी रिलेशनशिप हो या फिर आपकी हेल्थ हो, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस ही क्यों ना हो, वो वीक कर रहा है यहाँ पर जुपिटर। और ये ट्रांजिट आपके लिए लेजीनेस और बढ़ाने वाला है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो ये आपका पेन पॉइंट, ये वो चैलेंज है जो इस साल आपके साथ आने वाला है। वो मुसीबत है जो इस साल आपके ऊपर आने वाली, जो अभी आप फील भी करने लग गए होंगे। इसको खत्म करना है। ये ज्यादा बढ़े, आप पूरे साल क्रिप करो अपने ऊपर कि मैं ही खराब हूं, सेल्फ वर्थ पे आप शक करो, उससे अच्छा है कि इसको पैदा होने से पहले आप खत्म करें। क्या कर सकते हैं? डिसिप्लिन क्रिएट करना है, कम से कम कुछ चीजों में तो क्रिएट करना है। और उसमें जो सबसे बड़ी चीज है, अगर आप ये एक कॉन्कर कर लेंगे तो आपके लिए साल बड़ा अच्छा है। नींद, आपकी स्लीप साइकिल, अगर आपने अपनी नींद ठीक कर ली, अगर आपने सोना उठना ये ठीक कर लिया, तो बहुत हद तक प्रॉब्लम कम, लेजीनेस दूर जाएगी। दूसरा, ईटिंग हैबिट्स, ढंग का खाना खाइए, ऐसे खाने खाइए जो आपको एनर्जी दें, जो आपके ब्रेन को शार्प बनाए। गूगल पे सर्च करिए 10 फूड्स विच मेक्स ब्रेन स्मार्टर और सुपर ब्रेन फूड्स, समथिंग इस टाइप का कुछ सर्च करिए और देखिए पूरी लिस्ट आ जाए। आजकल तो सब कुछ बहुत ईजी है। चैट जीपीटी से भी आप पूछ सकते हो कि क्या खाना चाहिए ताकि एनर्जेटिक बहुत फील हो, काम करने का बहुत मन करे या प्रोडक्टिव बहुत फील हो। तो ये पहला चैलेंज है आपका, जिसको आपको स्लीप और ईटिंग हैबिट दोनों से ठीक करना है। गुड न्यूज ये है आपके लिए कि रिलीजन, स्पिरिचुअलिटी की साइड बहुत एक्टिव रहने वाली है इस साल। और आप ये पाएंगे कि ना आप धर्म, धार्मिक बातें, स्पिरिचुअलिटी, इन सबको समझना चाहते हो। जेन्युइन आपके अंदर वो क्रेविंग आएगी कि लेट्स एक्सप्लोर दिस वर्ल्ड। अभी तक अगर नहीं आई थी, वैसे शनि की 7.5 में भी मेष राशि वालों में से कई सारे लोग ज्योतिष सीखने की तरफ गए होंगे। अगर वहां पे बच गए थे तो ये जुपिटर 3rd हाउस में आपको स्पिरिचुअलिटी या फिर एस्ट्रोलॉजी या साधना, पूजा पाठ या फिर अलग अलग मंदिरों में, स्पिरिचुअल जगहों पे विजिट करना, सत्संग में विजिट करना, ट्रिप प्लान करना, यात्राएं करना, तीर्थ यात्राएं करना हो गया होगा। आप में से कई लोगों की जुपिटर ट्रांजिट करने से पहले ही किसी तीर्थ यात्रा पे जाने की प्लानिंग बन गई होगी कि चलो यार वृंदावन चलते हैं, चलो माँ वैष्णो देवी के दर्शन कराते हैं, चलो इस साल केदारनाथ जरूर जाएंगे। क्या पता टिकट विकेट बुक हो गई या ग्रुप फाइनल हो गया होगा कि हम 5 लोग साथ में चलेंगे, हम पूरी फैमिली साथ में चलेंगे। फैमिली साइड पर जो सिबलिंग्स के साथ आपकी बॉन्डिंग है वो बहुत स्ट्रांग होंगी और आपके सिबलिंग के लिए ये साल काफी अच्छा जाएगा। उनके करियर के लिए, उनकी अपनी पर्सनल लाइफ के लिए ये साल काफी ब्लिसफुल जाने वाला है। अगर आपका कोई सिबलिंग है, बड़े भाई हो, छोटे बहन हो, कोई भी हो, उनको आप देखेंगे कि उनके लिए साल काफी बेहतर है, क्योंकि आपका जुपिटर आपके सिबलिंग के हाउस में प्रवेश करने वाला है। अगर बिजनेस का एक्सपेंशन करना चाह रहे हैं तो व्हाई नॉट, दिस टाइम इज वेरी गुड फॉर। देखिए, अगर आप इस साल अपने आप को बिजी 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 रख लेते हो ना, तो ये जुपिटर आपको बहुत कुछ देकर चला जाएगा। लेकिन अगर इस साल आप प्रोक्रेस्टिनेशन, लेजीनेस, बाद में करेंगे, इस तरफ चले गए, तो ये जुपिटर बहुत कुछ छीन कर भी चला जाएगा। तो बी वेरी केयरफुल। यहां से जुपिटर की दृष्टि भी अगर देखा जाए तो आपके 7th, 9th और 11th हाउस पर इसकी दृष्टि जाती है, तो ये इन हाउसेस को भी बैलेंस करेगा। इनकम पे आपका प्रभाव पड़ता हुआ नजर आता है। इवन अगर आप देखोगे तो मई, जून, जुलाई तक इनकम कोई खास बढ़ नहीं रही है। लेकिन अगर आप अपनी प्रोक्रेस्टिनेशन वाली हैबिट को बिल्कुल किल करते चले जा रहे हैं और डिसिप्लिन बना रहे हैं, तो यहीं से अगस्त, सितंबर और स्पेशली अक्टूबर के महीने में आप अच्छी खासी इनकम अपने लिए देख सकते हैं। मैरिटल लाइफ ठीक रहेगी, स्वीट एक बॉन्ड बना रहेगा। अक्टूबर के अराउंड आप देखेंगे कि गुरु थोड़ी देर के लिए कैंसर राशि में भी जाएंगे 18 अक्टूबर के आसपास, और 5 दिसंबर तक वहां पे रहने वाले हैं। तो कई सारी जगहों पर आप देखेंगे कि आपकी माता जी के लिए
टाइम पीरियड अच्छा है उनकी, अगर कोई तबीयत खराब थी तो तबीयत ठीक भी हो सकती है। और दिसंबर में जब वापस से ये जेमिनी में आ जाएँगे तो भाई-बहन से के साथ थोड़ी तू-तू-मैं हो सकती है। यानी कि अभी तक तो ठीक चल रहा था भाई-बहन के साथ, लेकिन दिसंबर का महीना या जनवरी का महीना 2026 का आपके सिबलिंग्स के साथ, आपके कलीग्स के साथ एटीट्यूड इश्यूज़ हो सकते हैं, थोड़े से आपको ना परेशान कर सकते हैं, तो थोड़ा पेशेंट रहना पड़ेगा आपको वहाँ पे, थोड़ा धैर्य फ़ॉलो करना पड़ेगा, अदरवाइज़ एवरीथिंग इज़ गुड एंड ओके। कुछ बैड साइड भी आपको देखने को मिलेंगी जुपिटर के इस ट्रांज़िट की, उसमें से सबसे पहली यही है कि आपको ना पैसे बटोरने में, संजोने में समस्या पैदा होगी और लीक होने के पैसे के काफ़ी प्रबंध बन जाएँगे। ऐसे केस में अपना धन बहुत सुरक्षित जगह पे रखना, कोई एसेट खरीद लेना या उसे फिक्स कर देना या किसी तरह की इन्वेस्टमेंट कर देना, ये भी आपके लिए एक बेहतर उपाय यहाँ पर हो सकता है। उसके बाद यहाँ पर करियर में कुछ आप देखेंगे अपने जॉब में स्पेशली कि नॉट अक्टूबर तक कोई खास चेंजेस नहीं आ रहे हैं। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर आपकी जॉब के लिए थोड़े हेक्टिक हो जाएगा और यहाँ पर आपको बदलाव करने का, चेंज करने का मन और मूड दोनों बनेगा, या फिर आपको काम इतना दिया जाएगा लेकिन ये साल आपके लिए ज़्यादा मेहनत वाला दिखता नहीं है क्योंकि जुपिटर मेहनत के घर में गए, उनको मेहनत करनी आती नहीं है। तो यहाँ पर वो उतने रिलैक्स हो जाएँगे, आपके बिहेवियर में दिखेगा, तो जॉब में आप अपने बॉस या फिर सीनियर से डाँट वगैरह भी खा सकते हो, जिस वजह से फिर आप कहोगे कि नहीं अब मुझे नहीं रहना यहाँ पे ज़्यादा हो रहा है। मेंटल हेल्थ का बहुत ध्यान दीजिएगा क्योंकि देखिए आप थोड़े से आरामदायक पोजीशन पे आ गए हो। दुनिया तो वैसी ही है ना, वो तो चल रही है, वो अपनी स्पीड में चल रही है। तो आपको ना कई बार ऐसा लग सकता है कि मैं स्लो हो गया और जो मैंने शुरुआत में कही थी सेल्फ वर्थ पे शक होने लग जाएगा, वो वाली बात भी आपके साथ लागू होती है। तो ये था दोस्तों, कैसा हो जाएगा मेष राशि के लिए जुपिटर का ये ट्रांज़िट। अभी मैं इस पे 1-2 वीडियो और बनाने वाला हूँ कि आपका जुपिटर आपके किसी प्लैनेट के ऊपर तो नहीं आ रहा ट्रांज़िट करके और लगन के हिसाब से क्या प्रेडिक्शन होगी, तो उसका भी ज़रूर वेट करिएगा। लेकिन ओवरऑल मैंने आपको एक मैप दे दिया है कि किस तरह से ये साल जुपिटर की वजह से जाने वाला है। वहीं पर शनि ने जितनी प्रॉब्लम आपके लिए क्रिएट करी थी मनी वाइज़, ये जुपिटर उसको खत्म कर रहा है, ये जुपिटर उसको कम करते हुए भी नज़र आ रहा है। इसलिए मनी वाला थोड़ा-सा तो प्रॉब्लम आप झेलोगे शुरुआती जैसे ये ट्रांज़िट होगा, लेकिन उसके बाद ये जुपिटर ओवरकम कर लेगा और ठीक-ठीक आपको रिज़ल्ट देने लग जाएगा। कुछ उपाय जो कि आप जुपिटर के इस ट्रांज़िट से ज़रूर कर सकते हैं। कोशिश करिएगा अपने भाई-बहनों को बुक्स गिफ्ट करें आप, अपने भाई-बहनों को किताबें दें या उनके साथ किसी लर्निंग कोर्स में जॉइन करें और उनके साथ कुछ पढ़ें। भाई-बहन नहीं है तो कोई भी दोस्त है, यार है आपका, आपका स्पाउस है, उसके साथ भी आप ये एक्टिविटी कर सकते हैं। कोशिश करिए कि आपके घर के आस-पास अगर कोई पार्क है, तो उस पार्क में आप कोई एक पौधा लगाएँ, कोई एक प्लांट लगाएँ और उसकी पूरे साल केयर करें। अगर ये 2 चीज़ें आप कर लेते हैं, ये साल बहुत अच्छा जाएगा। तो ये था दोस्तों मेष राशि के लिए जुपिटर का ट्रांज़िट। अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वृषभ राशि के जातकों के लिए कैसा जाने वाला है जुपिटर ट्रांज़िट का ये पूरा टाइम पीरियड। वृषभ राशि वाले जातकों अगर बात की जाए टेक्निकली तो सेकंड हाउस में ये ट्रांज़िट आपके होने वाला है। यहाँ पर सबसे पहले इम्पैक्ट पड़ेगा तो वो है आपकी स्पीच पर, आपकी वोकैब्युलरी बहुत शार्प होगी, आप बहुत सारे नए शब्द सीखोगे और इवन आपका मन कर सकता है ना कि अब ना इंग्लिश सीख ही लेता हूँ या स्पेनिश सीख लेता हूँ या फ्रेंच सीख लेता हूँ, तो कोई लैंग्वेज सीखने का भी आपका बहुत मन करेगा। यहाँ पर लोग आपकी बात अब बहुत ध्यान से सुनने लग गए हैं, आप थोड़े से और ज़्यादा कद बढ़ गया है आपका, अपने परिवार में भी और अपने जानने वालों में भी, तो अब आपकी बातों की गरिमा ज़्यादा होने लग गई है, लोग आपकी एडवाइस, आपके सजेशन को थोड़ा सीरियसली ज़्यादा लेने लग गए हैं, तो आपके अंदर वो एक रिस्पेक्ट बढ़ रही है, ऐसा वाला भी एटीट्यूड आएगा व्हिच इज़ अ गुड थिंग। फैमिली फ्रंट पर सुकून आपको बहुत मिलता हुआ नज़र आ रहा है, इवन फैमिली की अगर कोई मनी रिलेटेड प्रॉब्लम थी, हेल्थ वाइज़ कोई फैमिली में कोई परेशान था, वो दुःख दर्द आपकी आपसे दूर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन इसकी स्टार्टिंग में क्या होगा कि मई के महीने के आसपास आप ना खाने ज़्यादा लग जाओगे, आपको भूख बहुत लगने लग जाएगी। इवन आप कहोगे कि ये हो क्या रहा है मेरे साथ, मैं रात में भी क्यों खाने लग गया हूँ या फिर लोग 4 खा रहे थे रोटी, मैं 6 कैसे खाने लगा। कुछ बुरा नहीं है ज़्यादा खाने में, लेकिन बहुत ज़्यादा अगर आप ये कर रहे हो तो हेल्थ में ऑफ कोर्स आ जाता है। पर ये जुपिटर आ गया है सेकंड हाउस में, एक्सपेंशन का प्लैनेट है, सेकंड हाउस फूड का है, तो फूड एक्सपेंशन हो रहा है, फूड इंटेक ज़्यादा हो रहा है, ऐसा आप ज़रूर देखिएगा और किसी हेल्दी लिमिट तक उसको ज़रूर रखिएगा। लेकिन यहाँ पे सेविंग्स की अगर मैं बात करूँ तो उसमें ये जुपिटर बहुत स्ट्रगल देता है। देखिए जुपिटर को ना या गुरु को देना आता है, उससे दिलवा दो आप कितना भी कि लो ले जाओ, तुम ले जाओ, ले जाओ। उससे जब आप कहोगे कि ना बचाओ, प्रोटेक्ट करो, अक्युमुलेट करो, आगे चल के ये करना है, वो करना है, ये जुपिटर की फिलॉसफी है ही नहीं। तो यहाँ पर देना बहुत पड़ेगा। तो मनी हाउस में आ रहा है तो आप इसमें से एक रेमेडी भी निकल कर आती है कि आप अपनी मर्ज़ी से अपने पैसे को, धन को जितना आप डोनेट कर सकते हैं, खुद देने लग जाइए दुनिया समाज में। तो क्या होगा कि वो किसी तरह की प्रॉब्लम के रूप में आपकी लाइफ में नहीं आएगा। वो ईज़िली चला गया और आपका प्रॉमिस भी पूरा हो गया। खर्च बहुत ज़्यादा ना टेम्प्टिंग होंगे और बहुत इम्पल्स बाइंग आप करने लग जाओगे कि कैमरा देखा, ले लेते हैं।
कोई नया आया एप्पल का डिवाइस ले लेते हैं। क्या सच में आपको उतनी ज़रूरत थी, उतना पैसा लगाना था? ये सोचना पड़ेगा, नहीं तो इम्पल्स बाइंग में भी काफ़ी पैसे जा रहे हैं। जुपिटर यहाँ पर 6th, 8th और 10th हाउस पर अपनी दृष्टि डालेंगे आपके लिए, जिससे कि अगर आपके पिताजी का कोई बिज़नेस चल रहा है या फैमिली कोई जॉइंट वेंचर है, तो उसको अचानक से बूस्ट मिलता हुआ नज़र आता है। सर्विस क्लास लोगों के लिए भी बड़ा पैसा बनाने का मौका है, बस याद रखिए बचाने का नहीं है। पैसा एक्सपेंड हो रहा है, बना सकते हो आप, ठीक है? पर जुपिटर की फिलॉसफी उसे सेव करने की नहीं। अब इसके ये क्या है, ये तो दोगली बातें हो गई कि पैसा आ रहा है, बच नहीं रहा है। नहीं, मनी के लिए अगर आप मेहनत कर रहे हो तो आ जाएगी, वो एक्सपेंशन दिखा रहा है, फैमिली बिज़नेस वगैरह है तो वो एक्सपेंड करता है। सेविंग्स खुद मत करिएगा। सेविंग्स के लिए आप अपना पैसा किसी और भरोसेमंद व्यक्ति को या फिर किसी फंड में या कुछ नहीं तो एफडी करा के ज़रूर रखिएगा, अदरवाइज़ इस साल आने के साथ जाने के भी पूरे योग जुपिटर यहाँ बना देगा। सास-ससुराल से रिलेशनशिप इंप्रूव ज़रूर नज़र आते हैं। इवन आपके सास-ससुराल वाले नए फर्नीचर खरीदें, नए इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स खरीदें, नया घर ही खरीद लें या घर को रेनोवेट करा दें, ऐसी चीज़ें भी आप अपने सास-ससुराल में देखोगे, उनको भी ब्लेसिंग देखती मिलती हुई दिखाई दे रही है। उनकी तरफ से मॉनेटरी हेल्प या फिर गिफ्ट्स आपको मिल सकते हैं। अक्टूबर से में जब ये कैंसर में ट्रांज़िट कर जाएगा यानी कर्क राशि में चला जाएगा, तो अक्टूबर-नवंबर में आप रिलीजियस ट्रिप या फिर बाहर घूमना, धार्मिक जगहों पर जाना बहुत देखेंगे। फैमिली बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होगी आपकी और जब ये वापस से दिसंबर के महीने में जुपिटर रेट्रोग्रेड होकर जेमिनी में वापस एंटर कर जाएगा, तब यहाँ पर आप पाएँगे कि आप ना अपनी वाणी पर अब थोड़ा कंट्रोल खो रहे हैं और आप बहुत ज़्यादा ब्लंट हो रहे हैं। और ब्लंट या स्ट्रेट फॉरवर्ड होके आपको तो बड़ा प्राउड हो रहा है कि मैं तो स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, मैं तो ब्लंट हूँ, मैं तो बस सीधी-सादी बातें करता हूँ। ये कोई बात प्राउड होने वाली होती नहीं है कि मैं बिल्कुल खड़ा-खड़ा बोलता हूँ, भाई बुरा लगे तो बुरा लगे। नहीं, दुनिया है, समाज है, उठना-बैठना पड़ता है। यहाँ पर आप उन्हीं के साथ ये बदमाशी कर सकते हैं जो कि आपको प्यार करते हैं। आप उन्हीं के साथ ये कर सकते हैं जिनकी आपको बिल्कुल भी फ़िक्र नहीं है। आपको वो आपसे बात ना करें, बुरा मान जाएँ तो आपको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। मैं तो ब्लंट हूँ, नो। कई बार हमें सच बात भी मीठे तरीके से बोलनी पड़ती है, समझाने के लिए। हमें कई बार ऐसा लगता है हम सामने वाले को नीचा दिखाएँगे तो वो जोश में आकर एकदम से मेहनत करने लग जाएगा। नहीं, वो और डिप्रेस हो जाएगा, वो जितना कर रहा था वो भी नहीं करेगा। तो यही चीज़ आपको दिसंबर, नवंबर, जनवरी के महीने में ध्यान रखनी है कि वाणी पे थोड़ा कंट्रोल, स्पेशली ऑफ़िस में ज़रूर कोई भी कमेंट पास करने से पहले एक बार सोच लीजिएगा कि आप क्या बोल रहे हैं। और सेविंग्स की मैंने आपको बोल ही दिया है। एक बार समराइज़ कर देता हूँ, जुपिटर का ये ट्रांज़िट आपके लिए इस साल बहुत अच्छा है। ये आपके मनी के एक्सपेंशन के लिए, फैमिली एक्सपेंशन के लिए, बिज़नेस एक्सपेंशन के लिए, ट्रैवलिंग के लिए और इवन आपके इन-लॉज़ के लिए भी बहुत अच्छा साल है। वेल्थ एक्युमुलेट करने में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, उसको आप देख लीजिएगा कि कुछ ट्रिक एंड ट्रिप्स या लूप होल निकाल कर आप वेल्थ कैसे एक्युमुलेट कर सकते हैं। अदरवाइज़ दिस ईयर इज़ गुड ईयर फॉर टॉरस साइन। अभी क्या कर सकते हैं? एक उपाय ज़रूर आप करिएगा। आप यहाँ पर खाना बाँटने जैसा कोई एक रेमेडी ज़रूर करेंगे, जिसमें आप ब्राह्मणों को भोजन करवा रहे हैं, 5, 10, 11 या एक ही ब्राह्मण को करा रहे हैं, वो भी काफ़ी है आपके लिए। पर आपके जेब से थोड़ा पैसा खर्च हो, ब्राह्मण को भोजन जाए, ऐसा ज़रूर करने की कोशिश कीजिएगा। किसी मंदिर की स्थापना में अगर आप डोनेट कर सकते हैं, आपको ऐसी अपॉर्च्युनिटी मिलती है, प्लीज़ डू इट, बहुत अच्छा करिएगा। किसी की शादी हो रही है, जैसे आजकल सामूहिक विवाह होता है, वहाँ पर आप कुछ डोनेट कर सकते हैं। ये भी रेमेडी आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी इस साल के लिए। तो ये काम करेंगे वृषभ राशि वालों, अदरवाइज़ जुपिटर वैसे भी बहुत अच्छा है आपके लिए।